नमस्कार। आज जिस विषय पर हम और आप गप्प करेंगे, वो विषय है डॉक्टर और डॉक्टरी और दवाइयाँ। इस बात को आपने हमेशा महसूस किया होगा, ये दोनों बातें महसूस की होंगी कि हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है और इस बात को भी आपने महसूस किया होगा कभी न कभी कि हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर दवाइयाँ बताने के लिए। आपको कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी दवाइयाँ बताते हैं। आपको बहुत से लोग मिल जाएँगे जो स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करना जानते, लेकिन ऐसे लोग खोजना बहुत मुश्किल है जो दवाइयाँ नहीं जानते। कुछ ना कुछ दवाई आपको हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बता देगा। आप किसी से कहिए कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, वो सबसे पहले आपसे कहेगा कि एक काम करिए बंगला पान लीजिए, उसमें पेपरमिंट रखिए, नीचे से आग लगाइए, वो पिघलाइए, उसके बाद पान को सिर पे घिस लीजिए। आप देखिएगा, आपका सिर दर्द एकदम खत्म। भाई साहब ये तो हर हफ्ते हो रहा है आजकल। सुबह उठिए, 2 बादाम खाइए, 2 अखरोट खाइए, थोड़े से पिस्ता खाइए, जो कसकर खसखस होता है ना, उसको फुला के खाइए, फिर देखिए आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आप जितनी बीमारियाँ बताएँगे, किसी न किसी के पास हर कोई इलाज है। पहले इलाज सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बदन दर्द यहाँ तक सीमित था। लेकिन जैसे-जैसे हमारा विकास हो रहा है, जैसे-जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, जैसे-जैसे मेडिकल साइंस के सामने चुनौतियाँ होती जा रही हैं, वैसे-वैसे हमारे जो दवाई वाले लोग हैं, सलाहकार हैं, दवाई सलाहकार हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए, उनमें भी इज़ाफ़ा हो गया है। ऐसी बीमारियाँ जिनको लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक परेशान हैं, जिनके इलाज नहीं मिल पा रहे हैं, उन तमाम लोगों की बीमारियाँ, उन तमाम लोगों के इलाज आपको हमारे यहाँ सुनने को मिल जाएँगे। जैसे हार्ट पेशेंट, इसमें जो एक ब्लॉकेज के लिए हर सारे लोग परेशान हैं कि अगर आपकी नसों में, आर्टरीज़ में, वेन्स में ब्लॉकेज हो गया, तो या तो आपको स्टेंट डलवाना होगा या ओपन हार्ट बाईपास के लिए जाना होगा। लेकिन आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास चुटकियों में इलाज है, जो उन आर्टरीज़ और वेन को नाली की तरह खोल देंगे, साफ कर देंगे और खून जो है जैसा पानी बहता है, वैसा बहने लगेगा। शायद हो सकता है मेरे बहुत से दोस्तों को ना पता हो कि मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ और कुछ दिन पहले मेरी भी नसों में स्टेंट डला है। तो उस समय मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई साहब डॉक्टरों के पास तो आप जाना ही नहीं। आपको जबरन 2, 4, 5, 6 स्टेंट डाल देंगे या फिर आपका हार्ट खोल के ओपन हार्ट बाईपास कर देंगे। मैंने पूछा क्या करना चाहिए? आप 3 महीने तक रात में मेथी को डालिए, सुबह पानी में उसको छान दीजिए, मेथी अलग कर दीजिए, पानी पी लीजिए। 3 महीने बाद आप मुझे मिलना भी मत, बताना भी मत, आपका दिल बताएगा, आपका रगों में भागता हुआ खून बताएगा कि आप हेल्दी हो गए। किसी ने कहा लौकी का जूस पीजिए। भाई साहब सारी नलियाँ, सारी नालियाँ आपके दिल की सब खुल जाएँगी। दिल ना होगा बाथरूम हो गया, जहाँ से नालियाँ खुल जाएँगी, नलियाँ खुल जाएँगी, सब खुल जाएगा। हार्ट की सारे लोगों ने हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए इतनी दवाइयाँ लोगों ने बताई। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जिसे आप जानते होंगे वो है डायबिटीज़। इस समय पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हैं कि कोई ऐसी बीमारी का इलाज खोज पाएँ, कोई ऐसी दवाई खोज पाएँ कि इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, इसको जड़-मूल से खत्म कर सकें, पेशेंट इससे मुक्त हो सके। लेकिन नहीं हो पा रही। पूरी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पूरे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लैब्स में लगातार प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन कम से कम आपको 1000 दवाइयाँ लोग बता देंगे। मेरी बुआ को डायबिटीज़ है तो अक्सर लोग बताते हैं तो उनको 10, 20, 50 दवाइयाँ तो याद है। कि जैसे उन्होंने अभी बताया कि नीम की पत्ती पीसो, रात भर रखी रहने तो सुबह खा लो। बेल पत्री जो शिवलिंग पे चढ़ी हो, उसे उठाइए और धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाइए, डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी। अशोक की छाल और ना जाने कितने वृक्षों की छालें उन्होंने बताई कि आप इसको रात में डुबोइए, सुबह उठ के पी लीजिए, डायबिटीज़ खत्म, एकदम फटाफट खत्म। उन्होंने कहा एक बार मैं बैठा था तो उनकी एक सहेली ने बताया कि जो कम पानी का सिंचित गेहूँ होता है उसका भूसा, तो कहने लगी डायबिटीज़ ठीक हो या ना हो हम भूसा नहीं खाएँगे भाई साहब। तो भूसा अरे इतनी बीमारियाँ के इलाज हैं लोगों के पास डायबिटीज़ के कि आप शायद तंग हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। पेट दर्द हो रहा है, रोज़ सुबह उठ के 2 लहसुन खाइए। हींग को रात में भून के खाइए। अब तो भाई साहब ऐसी-ऐसी जो जड़ें हैं वो इतनी पावरफुल लोगों को मिलने लगी हैं, उसे खाने या लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो आप सब पहन लीजिए।
पैर की बीच की उंगली जो होती है ना, दो तरफ जो बीच में, उसमें काले धागे से शनिवार को सुबह सुबह बांधना है। फिर 3 दिन बाद आप अपनी ब्लड शुगर चेक करा लीजिए, आपकी ब्लड शुगर नील आएगी, खत्म। तो अब ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां आ गई हैं जिनको सिर्फ बांधने भर से डायबिटीज खत्म हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इलाज हैं, बहुत सारे रोग हैं जो आप जिनसे आपका वास्ता होगा, आप लोग सुनते जाते होंगे। लेकिन मैं 2 घटनाएं जो सत्य घटना है जिनको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे सागर में एक सिविल लाइन्स है की दुकान है, उसमें एक पान का टपरा है, उसमें एक दादाजी बैठते हैं। तो उनका एक संवाद सुनिए कि एक जन ने कहा कि हाइड्रोफोबिया का इलाज नहीं है दादा। तो बात चल रही थी, 2 लोग पान खा रहे थे, बात कर रहे थे। दादा ने कहा ये क्या बीमारी होती है, उसका इलाज कैसे नहीं निकला? उन्होंने कहा दादा, कोई कुत्ता किसी को काट ले तो उसके अंदर छोटे छोटे से पिल्ले बन जाते हैं और खून में भागने लगते हैं और वो कुछ दिन बाद मर जाता है, इसका कोई इलाज नहीं। कह ले भैया, ये सब डॉक्टरों के लूटने के तरीके हैं। अगर पेट में पिल्ले बन जाते हैं तो 3 दिन तक दसत, माने डायरिया, डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, डिसेंट्री जो हो जाती है, 3 दिन तक डायरिया की गोली दे दो आप, जितने भी पेट में पिल्ले हैं तित्ते सब बाहर निकल जाएंगे। हाइड्रोफोबिया का इलाज हो गया। 3 दिन तक दसत लगने की या दस्त लगने की या डिसेंट्री की आप दवाई खाइए, जितने आपके पेट में पिल्ले हैं कुत्ते के वो सारे बाहर निकल के भाग जाएंगे। कितना गजब का इलाज हमें दादा ने बताया हाइड्रोफोबिया का। एक इलाज और सुनिए, लेकिन जो लोग अक्सर करते हैं, जो बहुत मार्मिक भी है। हमारे घर के पास एक जन रहते थे, तो आयुर्वेद में विशारद करने लगे, कुछ कर रहे थे आयुर्वेद जैसे MBBS होता है, बस अभी आयुर्वेद में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। शादीशुदा थे, उनके यहाँ एक बेटा था, तो बेटा बीमार हुआ, तो वे उसके सिम्टम्स देखते जाते थे और अपनी किताब जो उनके कोर्सेज में चल रही थी उससे देख देख के बटियां बना बना के उसको पिलाते जा रहे थे। 3-4 महीने बाद वो बहुत सीरियस हो गया और जब वो एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि मैं विषाद कर रहा हूँ, इसको पेट में दर्द हुआ तो मैंने ये दिया, फिर इसको बुखार आया तो मैंने ये दिया, फिर इसको सिर दर्द हुआ तो मैंने इसको ये दिया, फिर इसको खून की उल्टियाँ होने लगी तो मैंने ये दिया, फिर इसको ये होने लगा तो हमने ये दिया, फिर इसको चक्कर आने लगे तो हमने ये दिया। इलाज करता था और विषारद पढ़ रहे थे। तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा भाई साहब, एक आध दिन की बात और है, देख लो, और जो इलाज बचा हो आपकी किताब में वो दे दो, इसका इलाज हमारे पास का नहीं है। तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, इलाज खत्म नहीं होते। लोगों की बीमारियां खत्म हो जाएंगी लेकिन सलाह खत्म नहीं होगी। लेकिन इसके लिए एक ही बात है कि मेरे एक चाचा मेरे घर में आए, कहने लगे मुझे डायबिटीज़ है लेकिन आप लोग कोई दवाई मत बताना। तो यही हो गया कि हमारी ये अमुक बीमारी है लेकिन आप लोग हमें कोई दवाई मत बताना। नमस्कार, आज की गप में इतना ही, धन्यवाद।